ऑस्ट्रेलिया एक रेडियोधर्मी बंजर भूमि है और ग्रीन प्लेस ऑफ मेनी मदर्स ताजे पानी और कृषि के साथ बचे हुए अंतिम क्षेत्रों में से एक है। हमलावरों ने ग्रीन प्लेस की खोज की जबकि दो बच्चे फ्यूरियोसा और वाल्किरी आड़ू तोड़ रहे थे। फ्यूरियोसा उनकी मोटरसाइकिलों को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हमलावर उसे अपने नेता बाइकर होर्ड के डिमेंटस के लिए पुरस्कार के रूप में पकड़ लेते हैं। फ्यूरियोसा की मां मैरी उनका पीछा करते हुए होर्ड के शिविर तक पहुंचती है, जहां एक हमलावर को छोड़कर सभी को मार दिया जाता है। अंतिम हमलावर फ्यूरियोसा को डिमेंटस के पास पहुंचाता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे ग्रीन प्लेस का स्थान बताने से पहले ही घातक रूप से घायल कर देता है। मैरी शिविर में घुस जाती है और फ्यूरियोसा को बचा लेती है, लेकिन डिमेंटस उन्हें खोज लेता है। मां फ्यूरियोसा को भागने के लिए समय देने के लिए रुक जाती है और उसे याद रखने के लिए एक आड़ू का बीज देती है, लेकिन फ्यूरियोसा मैरी को छोड़ने से इनकार कर देता है। डिमेंटस फ्यूरियोसा को उसकी मां को सूली पर चढ़ाए जाने को देखने के लिए मजबूर करता है। अपने परिवार की मौत से परेशान होकर वह अनिच्छुक फ्यूरियोसा को अपनी बेटी के रूप में अपनाता है, उम्मीद करता है कि वह उसे ग्रीन प्लेस तक ले जाएगी। कुछ समय बाद डिमेंटस सिटाडेल को घेर लेता है, जो ताजे पानी और कृषि के साथ एक और बस्ती है। हालांकि होर्ड को वॉर बॉयज द्वारा खदेड़ दिया जाता है, जो कि सिटाडेल के सरदार इमोर्टन जो कि कट्टर सेना है। डिमेंटस ने गैस्टाउन पर कब्जा करने के लिए ट्रोजन हॉर्स रणनीति का उपयोग करते हुए अपना रास्ता बदल दिया। यह एक तेल रिफाइनरी है जो सिटाडेल को गैसोलीन की आपूर्ति करती है। शांति वार्ता में जो गैस्टाउन पर डिमेंटस के अधिकार को पहचानता है और होर्ड के चिकित्सक और फ्यूरियोसा के बदले में भोजन और पानी की आपूर्ति बढ़ाता है, जिसने अपने घर का रास्ता खोजने के लिए अपने बाएं हाथ पर ग्रीन प्लेस के लिए एक स्टार चार्ट टैटू किया है। इसके बाद जो फ्यूरियोसा को अपनी पत्नियों के साथ एक तिजोरी के अंदर कैद कर देता है। जो के बेटे रिक्टस द्वारा उसके प्रति आकर्षण दिखाने के बाद फ्यूरियोसा भागने की योजना बनाता है। एक रात रिक्टस फ्यूरियोसा को बलात्कार करने के लिए जो की तिजोरी से बाहर निकालता है, लेकिन वह अपने बालों से बने विग का उपयोग करके उसकी पकड़ से बच निकलती है और गायब हो जाती है। एक मूक किशोर लड़के के वेश में फ्यूरियोसा एक दशक से भी ज्यादा समय तक जो के आदमियों के रैंक में ऊपर उठती है। वह वॉर रिग बनाने में मदद करती है, जो एक भारी हथियारों से लैस सप्लाई टैंकर है जो कानून विहीन बंजर भूमि में हमलावरों के हमलों का सामना कर सकता है। जब जो अपने शीर्ष ड्राइवर प्रेटोरियन जैक को सप्लाई रन पर भेजता है, तो वह रिग पर छिपकर भागने की योजना बनाती है। डिमेंटस की बेरुखी से निराश होकर उसका लेफ्टिनेंट ऑक्टोबॉस दुष्ट हो जाता है और रिग पर हवाई हमला करता है। उसके मल्टीफ्लायर्स रिग के पूरे दल को मार देते हैं और फ्यूरियोसा की छिपी हुई मोटरसाइकिल को नष्ट कर देते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा और जैक उन्हें हराने के लिए एक साथ मिल जाते हैं। फ्यूरियोसा रिग को लूटकर घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे आसानी से रोक देता है। हालांकि वह उसकी क्षमता को पहचानता है और उसे भागने के लिए प्रशिक्षित करने की पेशकश करता है अगर वह उसके दल को फिर से बनाने में उसकी मदद करे। फ्यूरियोसा जैक की दूसरी कमान बन जाती है और उसे प्रेटोरियन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। वह और जैक एक दूसरे से जुड़ते हैं और साथ भागने का संकल्प लेते हैं। उन्हें एक अवसर दिखाई देता है जब जो गैस्टाउन पर हमला करने का फैसला करता है, जिसे डिमेंटस ने लगभग बर्बाद कर दिया है। जो फ्यूरियोसा और जैक को बुलेट फार्म से हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने का आदेश देता है, जो एक संबद्ध खनन सुविधा है। हालांकि जब वे पहुंचते हैं तो डिमेंटस उन पर घात लगाता है। फ्यूरियोसा और जैक मुश्किल से बच निकलते हैं और फ्यूरियोसा का बायां हाथ घायल हो जाता है। डिमेंटस उनका पीछा करता है और जैक को मौत के घाट उतार देता है। फ्यूरियोसा अपनी घायल भुजा को काटकर अपनी जंजीरों से बच निकलती है, भागने के लिए अपने स्टार मैप का बलिदान देती है। एक अकेला आदमी दूर से देखता है कि फ्यूरियोसा वापस घर में कैसे संघर्ष करती है, जहां वह और जो का सहयोगी द पीपल ईटर एक रणनीति बनाते हैं। डिमेंटस को एक जाल में फंसाया जाता है और वॉर बॉयज 40 दिनों के युद्ध में होर्ड को कुचल देते हैं। घर का रास्ता भूल जाने के बाद फ्यूरियोसा फिर से अपना सिर मुंडवाती है, अपनी भुजा को एक यांत्रिक कृत्रिम अंग से बदल देती है और भागते हुए डिमेंटस का पीछा करती है। एक लंबे पीछा के बाद फ्यूरियोसा रेगिस्तान में डिमेंटस को वश में कर लेती है। फ्यूरियोसा डिमेंटस को घर में कैद कर लेती है और उसके जीवित शरीर का उपयोग अपनी मां के बीच से आड़ू का पेड़ उगाने के लिए खाद के रूप में करती है। जो फ्यूरियोसा को इम्परेटर के पद पर पदोन्नत करता है और उसे एक नए युद्ध रिग की कमान सौंपता है। वह जो की 5 प्रजनक पत्नियों से उस तिजोरी में मिलती है जहां जो ने एक बार उसे बंदी बनाकर रखा था। एक और आपूर्ति रन से पहले की रात 5 पत्नियां फ्यूरियोसा के रिग में छिप जाती हैं।